नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक रात की कोलिया मशान की साधना दे रहा हूँ। साधना की फ़ायदे की बात करें तो देखिए, ये शक्ति को किसी भी वस्तु विशेष में बैठाया जाता है, चाहे वो हड्डी हो, कंकाल हो या नारियल क्यों ना हो, उसमें बैठाया जाता है सिद्ध करके। बैठाने के पश्चात जो है उसको उसके द्वारा बहुत से कार्य लिए जा सकते हैं। जैसे किसी को कोई रोग से ग्रसित हो गया, उसके रोग को ठीक किया जा सकता है उस मशान की शक्ति से। और शत्रु को किसी प्रकार से भी दंड दिया जा सकता है, हर प्रकार से उसको दंड दिया जा सकता है। यहाँ तक शत्रु खात्मा भी किया जा सकता है इस शक्ति के बल से। इसके अलावा रोग का नाश तो किया ही जा सकता है, किसी भी रोग का नाश किया जा सकता है, रोग को ठीक किया जा सकता है। और किसी के ऊपर काला जादू या फिर कोई भूत प्रेत का साया हो तो उसे इस मशान के द्वारा निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार का कार्य इससे किया जा सकता है। तो इसके अलावा यह हमें इच्छित वस्तु भी प्रदान करती है, मतलब सामग्री ट्रांसफ़र भी करती है, परंतु इसका एक श्रेणी होता है, एक नियमित द्वार होता है, मतलब एक स्थान होता है जिस स्थान में ही ये सामग्री ट्रांसफ़र कर सकता है, उस स्थान के बाहर वो नहीं करेगा। ये सब बहुत से कारण हैं। हाँ, इसके अलावा मोहिनी वशीकरण जैसी क्रिया भी ये शक्ति कर सकती हैं, करती हैं। ये काम भी इससे करवाया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत से कार्य हैं। यहाँ तक शत्रु मारण की क्रिया भी ये करती है। जिस प्रकार से बहुत से कारण हैं जिस वजह से साधना को किया जाता है। और अब साधना का विधान बता दे रहा हूँ। साधना के विधान इस प्रकार है कि जो कब्र में, मतलब जिसे दफन किया जाता है मरने के पश्चात, कोई भी इंसान हो जिसे दफन किया जाता है शमशान में मृत्यु के पश्चात, तो उस कब्र के ऊपर की मिट्टी ले आनी है, थोड़ी सी, आधी मुट्ठी या एक मुट्ठी। और उस मिट्टी से जो है आपको एक छोटा सा पुतला बनाना है, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, बस इतना ही बनाना है आपको। और इतना बनाने के पश्चात ये साधना देखिए काली रात की है, अमावस की रात को ये साधना को करना है। अमावस की रात में एक लोहे की थाली में या लोहे के किसी पात्र में स्वच्छ करके उस पात्र को दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में काले रंग का वस्त्र बिछा ले, उसके ऊपर में लोहे का एक पात्र रख ले, उसके ऊपर में काली चावल का स्थापना करें। उसमें आप चावल में काजल जो है अच्छी प्रकार से मिला ले, उसका रंग काला हो जाएगा। उस काली चावल को आप वहाँ रख ले, उसके ऊपर में उस मूर्त को आप स्थापित करें। उस मूर्त को रखें आप, छोटा सा मूर्त बनाना आपको, 2 उंगली का। उस मूर्त को आप रखें। उसके पश्चात आपको जो है उसी की तरफ मुख करके, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, उसी तरफ मुख करके आपको एक सरसों तेल का दीपक लगाना है, एक ही दीपक लगाना है। और इसमें कोई परहेज नहीं है, ना कोई ब्रह्मचर्य का नियम है, ना ही किसी प्रकार का परहेज है, कोई भी परहेज नहीं है इस साधना में। तो अब इसको जो है आपको सरसों तेल का एक दीपक लगाना है, 5 अगरबत्ती लगा लें।
और इस उक्त मंत्र का आपको पाठ करना है। थोड़ी सी काली तिली अपने पास रख लेनी है और 5 बार मंत्र पढ़ के, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उस मंत्र को 5 बार पढ़ के 2 दाना तिली की, काली तिली की उसके ऊपर में, उस मूर्त के ऊपर में छोड़ देना है। इस प्रकार से पूर्ण साधना रहेगी। जब वो शक्ति जागृत हो जाएगी तो वो शक्ति खुद ब खुद आपकी प्रत्यक्ष भी हो जाएगी और आपसे बात भी करेगी। तब उसको नारियल में या किसी हट्टी में या किसी भी ऐसे स्थान पे स्थापित कर देना है कि आपको मैं ये स्थान दे रहा हूँ, यहाँ पे आप विराजमान हो जाइए। अवश्य वो विराजमान होगा और वचन तो ले ही लेना है उस शक्ति से। तो ये सारी प्रक्रिया है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। साधना से 2 जना के पश्चात जो है इसी मंत्र के द्वारा आप उसे आह्वान कर सकते हैं और अपना कार्य करवा सकते हैं। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम क्रीम पंचमुखी कालिकाएं सर्वभूतेषु कोलिया मशान जागन जागन दुहाई माता शमशान काली। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम क्रीम पंचमुखी कालिकाएं सर्वभूतेषु कोलिया मशान जागन जागन दुहाई माता शमशान काली। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।